पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। झील मिल झगड़ा झूलते बाकी छुटी न काहू। गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। ये भाई, संसार के अंदर मनुष्य जो है अपने जाल में खुद फंसा है और अज्ञानता बस दूसरे के दोष देता है। यहाँ सतगुरु कबीर साहब के शब्द में सतगुरु बताते हैं कि मनुष्य जो है जो कुछ करता है अज्ञान बस करता है और ज्ञान होने पर बंधन से छूट जाता है। इसलिए संसार के सारे झगड़ा अज्ञानता के वजह से है, भरम भूल। इस अज्ञानता के से ऊपर उठनी है और मच्छंदरनाथ बाबा जो है सिंघल द्वीप में जाके फंस गए और गोरखनाथ बाबा भी योग के महान गुरु, वो भी जो है कल्पना के नगर में फंस गए। गोरख रसिया जोग के मुए न जारी दे। मांस गली माटी मिली कोरो माजी दे। ये लोग जो है मरने के बाद जो है ये अपने शरीर की आग में नहीं तपाते रहे, हठ योग करते रहे, शरीर के मांस को गला के मिट्टी में मिला लिए और मांस के गला देना, शरीर के गला देना, हड्डी के जंजर कर देना और काया कष्ट करना, इस शरीर के हठ योग है। जब शरीर ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा, बुद्धि ठीक रहेगा, तबे तो कोई योग मनुष्य कर सकता है। यही भरम भूल जो है, गलत गुरु मिले बुद्ध भगवान के तो उनको भी जो है ऐसे हठ योग बताए कि वो भी अपने शरीर को गला लिए थे। फिर वो बहुत विचार किए कि जब शरीर ना रहेगा तो हम साधन कैसे करेंगे। फिर वो अपने आप संभल गए, अपना शरीर के संभाल लिए। इसलिए हठ योग में ना पड़ना है, अपना कल्याण करना है तो शरीर, तन, मन और कर्म, ये तीनों बलवान होना जरूरी है। मन भी ठीक रहेगा तबे अच्छे संकल्प विचार होंगे, तबे हम निर्णय कर पाएंगे और अपना कल्याण कर पाएंगे। शरीर किसी के अमर नहीं है, इस शरीर के चलाने वाला चेतन आत्मा अमर है। आत्मज्ञान होने पर यही अमृत है जो देवताओं को पिलाया गया। ये उपदेश रूपी अमृत है। सतगुरु विष्णु भगवान जो है ये सतगुरु हैं। इनको कहा जाता है कि दुख के हरण करने वाला हरि जो है सतगुरु, सब देवताओं के दुख के हरते रहे। तो ये पहचान करनी है गुरु के 24वें अवतार सत्य धर्म न्याय की रक्षा करने के लिए हुआ। आइए जो है आत्मज्ञान के हमेशा जो है प्रकाश डालते रहे ये सभी महापुरुष। बनते भागी बेहड़ा परा करा अपनी बान। वेदना करहा कासो कहे को करहा को जान। खरगोश जो है
उसको हिंसकी जानवर चहेटता है तो वो बहुत तेज़ी से भागता है और जाके झाड़ी में छिप जाता है, अपना जान के बचाता है। और यहाँ पर मनुष्य भी जो है गृहस्थ आश्रम में सुख खोजता है। ये भी भरम भूल बस माया में, मोह में और वासना के आसक्ति में सुख मान लिया है। यही फांस इसको यही ब्रह्म फांस इसके दुख के कारण है। ये अपने आप के जो है इससे जो है संभल ना पाता है। बिना गुरु के संतों के कृपा के बिना नहीं संभल सकते। कि बल छूटे अपना कीरे छुड़ावे पीव। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ना तो ये अपने बल से छूटता है और न तो पीव जो है सतगुरु संत छुड़ाते हैं। इसलिए शरीर में दिखावा ख़त्म करो, बनावटी दिखावटी और लोक के आँख में धूरा झोंकना बंद करो। जो सत्य है वही बताओ, जो नहीं पता है उसे मत बताओ। बहुत दिवस ते हीड़िया शून्य समाधि लगाओ। करहा पड़ा गाड़ में दूर परा पछिताए। हे भाई, शून्य में अगर ध्यान करते हो तो शून्य से कोई काम बनने वाला ना है। मन को एकाग्र करने के लिए नाक के अग्र भाग को ग्रंथों में बताया गया है कि अपने नाक के अग्र भाग पर दृष्टि जमाओ, अपने श्वास पर दृष्टि जमाओ। ये श्वास योग है। ये जो है उसके बाद से जो है अपने हृदय में जो चेतन ज्ञान स्वरूप है उस पर दृष्टि जमाओ। धीरे धीरे मन एकाग्र हो जाएगा किसी लौ पर, किसी रूप पर, सतगुरु के रूप पर। कहीं मन को एकाग्र करना है, किसी बत्ती पर, किसी एक जगह मन को ठहराओ। सारे साधन मन को एकाग्र करने के लिए कहा गया है। अपने इंद्रियों के अपने बस में करो, मन के इंद्रियों के दमन और मन के समन, और मन को एकाग्र करो। ये मन जब सध जाता है तो ये सतमार्ग में सहायक हो जाता है, और जब तक ये नहीं सधता है तो ये बाहर मुखी भटकाता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में मजा लेता है, सुख मानता है, उसी में आसक्त होता है और दुख के असुख के दोनों के खिचड़ी बना करके लगा रहता है। जन्म जन्मांतर से अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के मछली जीव, जल के जीव बनना, जमीन के जीव बनना, ये सब पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा यही घोर नरक है। ये जन्म जन्मांतर से भटकते आ रहा है। एक बेर मनुष्य जन्म मिलता है, अगर अब की पासा ना परी फिर 84 जाए। हे भाई, अब की पासा ना पड़ेगा तो फिर 84 जाना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत ना है कि बचा ले। इसलिए अपना जो है कल्याण करने के लिए तैयार हो करके अपना कल्याण करो। बहुत दिवस ते हीड़िया शून्य समाधि लगाए। कड़हा पड़ा गाड़ में दूर पड़ा पछिताए। हे भाई, संसार के अंदर जो है
जिस पर भरोसा किए, विश्वास किए, वो धोखा था और झूठ मूठ के अपने जीवन बिता दिए अंधविश्वास में, अमूर्ता पूजा में। इसलिए चेतने की ज़रूरत है, अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। और जितने जो है झाड़ झखाड़ है, ये सब के जो है दूर करके अगर नहीं समझोगे तो पछताने के सिवा दूसरा कोई रास्ता ना रहेगा। कबीर भरम ना भाजिया, बहुविधि धरिया भेष, साईं के परचावते अंतर रह गई रेस। संसार के सभी संप्रदाय में सभी भेषधारी जो है भटक रहे हैं। इसके शिव के योग मार्ग है, विष्णु के भक्ति मार्ग है, भगवान विष्णु भक्ति मार्ग चलाए, शिव जी योग मार्ग चलाए और ब्रह्मा जी कर्म कांड चलाए। ये तीनों भटक रहे थे, अटक रहे थे और तीनों जो है अपने माता से पूछते रहे कि माता बताओ कि कल्याण कैसे होगा, हमारा पिता के का स्वरूप है। कबीर भरम ना भाजिया, बहुविधि धरिया ध्यान, साईं के परचावते अंतर रह गई रेस। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य अपने आप के ना समझने की वजह से माया में भटक गया, अटक गया और माया के गुलाम हो गया और उसी में अपना जीवन खराब कर दिया। बिनु डाहे जग डाहिया, सोरठ परिया डाह, बाट निहारा लोभिया, गुरते मीठी खाड़। हे भाई, संसार के मनुष्य जो है अज्ञान बस सभी जगह जो है सुख मान करके, कल्याण मार करके भटकते आ रहा है और लोभ और लालच में अपना जीवन खराब करता है, मतलब और स्वार्थ में अपना जीवन खराब करता है और भटकते अटकते आ रहा है। इसलिए अपना कल्याण जो है तबे होगा जब अपने सार को जानेंगे। मलया गिर के बांस में वृक्ष रहा सब गोय, कहबे को चंदन भया, मलया गिरी न होय। जंगल होता है, वो जंगल में चंदन के पेड़ होता है, उसके आसपास के जितने जो है पेड़ होते हैं उसके खुशबू उस पेड़ में भी हो जाता है, तो वो भी जो है चंदन के जैसे सुगंध देने लगता है। जिना साधु भक्त जो है संतों के संगत करता है तो संगत के गुण भक्तों में आ जाता है और वो भी एक दिन साधु हो जाता है। कल्याण मार्ग संतों के गुरुओं के जैसे वो भी अपना कल्याण कर लेता है। इसके मतलब यही है कि जैसा संगत वैसा रंगत। संगत से गुण होता है, कुसंगत से गुण जाए, बांस फांस के मिश्री एक के भाव बेचाए। मलया गिर के बांस में बेधा ढाक पलास, बेना कबहु न बेधिया, जुग जुग रहियो पास।
हे भाई, मल्लागिरी के पास में अगर बांस होता है उसमें कभी सुगंध ना होता है। उसी तरह से संतों के गिरोह में अज्ञानी होता है, उसके संतों के गुण उसमें कभी नहीं होता है। चलते चलते पग थका नगर रहा नौ कोस, बीच ही में डेरा पड़ा कहो कौन के दोष। हे भाई, सतगुरु जो है यहाँ 9 कोस के जो वर्णन कर रहे हैं, वो 9 कोस जो है पंच विषय है, चतुष्ट अंतकरण है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय है। आँख कान नाक जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रिया है, 5 विषय है। छठा कोई ज्ञान इंद्रिया नहीं है, न छठा कोई मन है। और ये 6 से अपने आप को नहीं जान सकते, इसलिए इसे और ऊपर उठने की ज़रूरत है, अंतर्मुखी होने की ज़रूरत है, इस समझने की ज़रूरत है। इसलिए जाति से, मजहब से, नीच ऊंच के भावना से सबसे ऊपर उठ करके अपना कल्याण के लिए प्रयत्न करे, इसी में मानव जाति के हित है। तो यहाँ सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। झाली परे दिन आथ अंतर पर गई साँझ, बहुत रसिकते के लागते बिसवा रही गई बाँझ। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपने स्वरूप के ज्ञान नहीं पाने के वजह से भटकते आ रहा है। और ये जो है तब तक ले भटकता रहता है जब तक ले अपने आप को नहीं जानता, अंतर्मुखी नहीं होता। इसी तरह से ये मनुष्य जो है विषय के आसक्त में, अवेश्या के आसक्त में, मांस के भोजन करना, मांसाहारी होना, अनेक तरह के नशा खाना, अनेक तरह के गलत आचरण करना, ये सब मनुष्य के पतन करता है। मुर्दा के पूजा करना, भूत प्रेत जादू टोना के पीछे भटक जाना, संसार में ये मूर्ति पूजा बहुत बड़ा धंधा है। और इस मूर्ति पूजा में बहुत बड़े बड़े लोग सब जो है भटक अटक करके अब भीख मांगते रहे, रोते गाते रहे। ये अपना कल्याण नहीं कर सकता है, ये किसी के कल्याण नहीं कर सकता है। हाँ, धंधा बहुत बड़ा है, इनकम बहुत बड़ा देता है, और उससे जो है ये पंडित समाज जो मंदिर पर पुजारी बन के बैठा है, और इसका जितने राज्य के राजा हुए सब इसमें भटके वटके और सब इससे मुर्दा से भीख मांगते रहे। वो एक आड़ा बन गया था अयासी के। इसके आड़ में बहुत कुकर्म भी हुआ, बहुत अत्याचार भी हुआ, बहुत नरसंहार भी हुआ। संसार के सारे जो है बड़े बड़े घटना इसी मंदिर के आड़ में हुआ। इसलिए मंदिर के ये नकली मंदिर से सावधान रहना। असली मंदिर ये शरीर है। ये नकली जो मंदिर को मनुष्य बनाता है वो नकली मंदिर है, वो किसी के कल्याण नहीं कर सकता है। लेकिन जिस मंदिर को प्रकृति बनाती है उसके अंदर जो चेतन आत्मा देवता है वही के कल्याण करना है। और वो अपना कल्याण तबे कर पाता है जब अपने आप को जानता है। और जब अपने आप को नहीं जानता है तो वो अपना कल्याण करने में असमर्थ रहता है। बिना
सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बल छूटे आप ना किरे छोड़ावे पीर। नहीं तो ये अपने बल पर छूटता है और न तो गुरु और संत इसको मार्गदर्शन दे के छुड़ाते हैं। तो इसलिए आज ज़रूरत है कि अपने मोक्ष कहते हैं मोह के क्षय हो जाना, कल्याण कहते हैं जब चेतन आत्मा के आवागमन से छुड़ा लेना, ये संसार से अपने आप के अलग कर लेना जीते जी। जियत ना तरहु तो मुँह का तरी हो, जो जियत ना ही तरे। भैया जो जीते ना तरता है वो मरे का तरेगा। इसलिए ज़रूरत है जीते जी तरने के। तो इसलिए जो है मन कहे कब जाइए, चीत कहे कब जाओ, 6 मास के हीड़ते आधा कोस पर गाँव। भैया संसार में मोक्ष ब्रह्मधाम ये सब कुछ जो है मनुष्य जो है अपने आप के जानने के बाद से और इस जगह पहुंचता है। अंतर्मुखी होना और स्वर्ग और नरक दोनों यही पृथ्वी पर है। सुख के नाम स्वर्ग है, दुख के नाम नरक है और निष्काम कर्म के नाम मोक्ष है, जहाँ मोह के क्षय होता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।